ओम। शिवजी ने कहा, यह त्रिपुर नगर का स्वामी इस समय पुण्यात्मा है। जो पुण्य करता है उसे देवताओं को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, आपके बहुत बड़े कष्ट को मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वे दैत्य अत्यंत बलवान है, उन्हें सुर असुर कोई नहीं मार सकता। वे मय दानव के सहित तारक के पुत्र पुष्पवान हैं तथा विशेष प्रकार के पुरह में रहते हैं, अतः उनका वध करना कठिन कार्य है। युद्ध करने में कठोर होता हुआ भी मैं जानबूझकर मित्रद्रोह कैसे करूं? मित्रद्रोह करने का बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा पहले ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी तथा व्रत भंग का प्रायश्चित तो शास्त्रकारों ने बतलाया है। कृतघ्न को कोई प्रायश्चित नहीं है। हे देवताओं, वे दैत्य मेरे भक्त हैं, उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? आप सब धर्मात्मा हैं, स्वयं विचार कीजिए। तब तक मैं उन्हें मार नहीं सकता जब तक वे मेरी भक्ति करते हैं। तो भी हे देवताओं, आप इस कारण को विष्णु से कहिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे मुनि, आप सबसे पहले ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी को आगे करके इंद्र आदि सभी देवता परम सुशोभित वैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर विष्णु भगवान को देखकर सहसा हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवता भक्ति से स्तुति करने लगे। उसके बाद उन सर्वसमर्थ विष्णु जी को अपने दुख का संपूर्ण कारण सुनाया। त्रिपुरालय निवासियों द्वारा दिए हुए देवताओं को दुख को सुनकर और उनके व्रत को जानकर विष्णु जी ने कहा, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म है वहाँ उस प्रकार के दुख नहीं हो सकता जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधेरा नहीं रहता। कैसे हम लोग, सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा सुनकर देवता दुखी हुए और मुरझाए हुए मुख से उन्होंने फिर से विष्णु से कहा। देवताओं ने कहा, क्या करना चाहिए, कैसे दुख दूर होगा और हम लोग कैसे सुखपूर्वक रह सकेंगे? त्रिपुर के जीवित रहते हम लोग कैसे धर्म करेंगे? सभी त्रिपुरवासियों देवताओं को दुख देने वाले हैं। या तो त्रिपुर को वध कीजिए, नहीं तो अकाल में देवताओं को ही मार डालिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार कहकर वे देवता बार बार दुख प्रकट करके विष्णु भगवान से कोई समाधान नहीं पा सके। विष्णु युक्त देवताओं को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान नारायण भी मन में सोचने लगे, देवताओं के सहायक मुझे देवताओं के लिए क्या करना चाहिए? वे तारकासुर के पुत्र दैत्य सभी शिव भक्त हैं। सर्वसमर्थ विष्णु जी ने उसी समय देवताओं को कार्य करने के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। विष्णु भगवान के स्मरण करते ही वे यज्ञ शीघ्र तत्काल वहां चले आए जहां श्रीपति पुरुषोत्तम विराजमान थे। तब उन्होंने यज्ञपति पुराण पुरुष हरि विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर स्तुति की। सनातन भगवान अच्युत ने भी उस सनातन यज्ञों को तथा इंद्र आदि देवताओं को देखकर कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, इन्हीं यज्ञों द्वारा आप सदा परमेश्वर का भजन कीजिए। इनसे ही तीनों लोकों का कल्याण और तीनों पुरों का नाश होगा। सनत कुमार जी ने कहा। देव धीमान विष्णु की बात सुनकर भक्ति से प्रणाम करके यज्ञेश विष्णु की वे भक्ति स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करके हे मुनि देवगण यत्र संबंधी संपूर्ण विधान से यज्ञ पुरुष का भजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से हजारों प्राणी बड़े शरीर वाले शूल, शक्ति, गदा आदि आयुध लिए हुए उत्पन्न हुए। देवताओं ने उन हजार भूतों को शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष, पत्थर हाथ में लिए हुए देखा।
अनेक प्रकार के आयुधों को लिए हुए और विविध प्रकार के वेशों को धारण किए हुए वे कालाग्नि, रुद्र तथा काल सूर्य के सदृश थे। प्रणाम करके आगे बैठे हुए उन भूतों को देखकर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले श्रीमान यज्ञपति विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं के कार्य के लिए तत्पर तुम सब बलवान हो। मेरी आज्ञा से शीघ्र तुम त्रिपुर चले जाओ। वहां जाकर दैत्यों के तीनों नगरों को तोड़ फोड़ कर जलाकर लौटकर चले आना। फिर अपने कल्याण के लिए तुम जा सकते हो। भगवान की उस आज्ञा को सुनकर वे भूतागण देव देव का प्रणाम करके दैत्यों को तीनों पुरों को चल दिए। वहां जाकर प्रवेश करते ही त्रिपुरासुर की तेज रूपी अग्नि में पतंगों की भांति जल गए। उनमें से शेष जो भागकर निकले वे शीघ्र निकलकर व्याकुल होकर विष्णु के पास आए। उन्हें देखकर और वहां के संपूर्ण समाचार को सुनकर पुरुषोत्तम भगवान हरि मन में सोचने लगे, स्वयं दुखी होकर और इंद्र आदि सभी देवताओं को दुख देखकर विचारने लगे, अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार उन दैत्यों के तीनों नगरों को बलपूर्वक नष्ट करके देवताओं का मैं कैसे कार्य को करूँगा। वे इस चिंता से व्याप्त थे। अभी 4 से धर्मात्माओं का नाश होना संभव नहीं है, ऐसा वेदोचित आचार को मानने वाले शिवजी ने स्वयं कहा। हे देव श्रेष्ठों, त्रिपुरवासी के सभी दैत्य धार्मिक हैं, अतः वह सत्य है और उन्हें कोई नहीं मार सकता है। वे बहुत बड़ा पाप करके भी शिवजी की